दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजों ने वैसे तो बहुतों को सबक दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सबक ये पोल एक्सपर्ट्स के लिए था। प्रशांत किशोर और एग्जिट पोल करने वाले वो एक्सपर्ट जो ऐसे नाच रहे थे जैसे पूछिए मत, आज रिजल्ट आने के बाद गायब से हो गए। इसीलिए एक बहुत तूफानी इंटरव्यू किया है राजदीप सरदेसाई और राहुल कंवल ने प्रशांत किशोर का, जिसमें प्रशांत किशोर ने कान पकड़कर माफी मांगी है। जी हाँ, प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनसे गलती हुई और वो ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों, बीच चुनाव में सबसे पहले योगेंद्र यादव सामने आए थे ये कहते हुए कि उन्हें कहीं लहर दिखाई नहीं देती और बीजेपी बहुमत से दूर रह जाएगी। और जब योगेंद्र यादव ने ये बात बोली तो ये बात सोशल मीडिया में तहलका मचा गई। उसको काटने के लिए प्रशांत किशोर सामने आ गए कहते हुए कि बीजेपी 2019 का परफॉर्मेंस न केवल दोहराएगी बल्कि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में बेहतरीन परफॉर्म करेगी। हुआ बिल्कुल उल्टा। 2019 तो छोड़िए, बीजेपी बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाई, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी पिछला परफॉर्मेंस नहीं दोहरा पाई और यूपी में जो दुर्गति हुई है बीजेपी की, ये तो खैर बीजेपी वाले बेहतर तरीके से समझते हैं। हालांकि जब एग्जिट पोल आए थे दोस्तों, तो एग्जिट पोल देखकर प्रशांत किशोर बड़े गुमान में थे। तब उन्होंने बड़े घमंड में ये बात लिखी थी, अगली बार चुनाव और राजनीति की बात हो तो कम कीमती वक्त खाली बैठे फर्जी पत्रकार, बड़बोले नेताओं और सोशल मीडिया के स्वयंभू विशेषज्ञों की फिजूल की बातों और विश्लेषण पर बर्बाद मत करना। ये एग्जिट पोल देखकर प्रशांत किशोर ने बोला था, क्योंकि टीवी चैनल्स हो, पोल एक्सपर्ट्स हो या प्रशांत किशोर जैसे लोग हों, उन्होंने एग्जिट पोल को सच मान लिया। लेकिन सच क्या निकला? सच इससे बिल्कुल विपरीत था। और अब राहुल कंवल और राजदीप सरदेसाई ने जो ट्वीट किया है, इंटरव्यू का जो क्रंच ट्वीट किया है, उसमें यही लिखा है कि प्रशांत किशोर ने तौबा कर ली है, माफ़ी मांगी है। इसके अलावा दोस्तों, प्रशांत किशोर ने इस इंटरव्यू में ये भी कहा है कि आज के बाद वो कभी भी नंबर गेम में नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, मैं मानती हूँ एक पत्रकार के तौर पर या फिर पोल एक्सपर्ट के तौर पर नंबर कोई भी दे सकता है, नंबर देने में कोई हर्ज नहीं। हालांकि पत्रकारों को बचना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई दे रहा है तो कुछ गलत नहीं है। लेकिन उस नंबर को सच मान लेना और उस नंबर से अगर एग्जिट पोल मिक्स होते हैं तो उसके लिए दूसरों को पानी पी पी कर कोसना, ये गलत हुआ। प्रॉब्लम ये रही कि मीडिया ने एक नैरेटिव सेट किया, प्रशांत किशोर ने उस नैरेटिव को आगे बढ़ाया और एग्जिट पोल ने उस नैरेटिव पर ठप्पा लगाया। लेकिन सब के सब हवा हवाई हो गए जब असली नतीजे आए। दोस्तों, असली नतीजों ने ऐसे पोल एक्सपर्ट्स और प्रशांत किशोर जैसे फर्जी, बेहद फर्जी भविष्यवाणी करने वालों की न केवल नकेल कसी है, बल्कि उनको एक सबक भी दिया है कि आइंदा ऐसी हल्की बातें करोगे तो रिजल्ट आने के बाद आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, जो पहले से ही लगा हुआ था। आपको क्या लगता है दोस्तों, प्रशांत किशोर जैसे दूसरे पोल एक्सपर्ट भी अब सामने आएंगे, माफी मांगेंगे कि उन्होंने न केवल गलत एग्जिट पोल किए बल्कि वो लगातार पूरे चुनाव में गलत नैरेटिव भी सेट करते रहे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।